जी सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लाल सिंह है, मैं ट्यूशन पढ़ाता था और इस बिज़नेस को जब स्टार्ट किया था तो ना मेरे पास पैसा था, ना टाइम था और स्टार्ट भी इसलिए किया था कि पैसा और टाइम दोनों चीज़ें चाहिए थी। और प्रकाश वीर जी को देखा था कि वो 3-4 घंटे काम करते थे और 40,000 रुपए बना रहे थे और मैं 13-14 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था और 6-7 हज़ार रुपए बना रहा था। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि इनका ट्रैक अच्छा था, मेरा ट्रैक ठीक नहीं था। तो मैंने देखा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने डिसीज़न लिया इस बिज़नेस को बिल्ड करने का और 5,000 रुपए मैनेज किए। 10,000 रुपए मैनेज किए उस समय। तो जब 13-14 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के बावजूद भी अगर 10,000 रुपए हमारे पास अकाउंट में नहीं थे, तो सख्त ज़रूरत थी किसी और काम को करने की। तो थैंक गॉड कि ये बिज़नेस मिल गया और ये माँगा था बिज़नेस क्योंकि ये हर एक को नहीं मिलता। जिस पर गॉड की ब्लेसिंग होती है, उन्हीं को मिलता है और जो कुछ अच्छा करके आए होते हैं, वही इसे बिल्ड कर पाते हैं। हर एक कोई बिल्ड भी नहीं कर पाता। तो मैं नए लोगों से बस ये कहूँगा कि आज का दिन आपके लिए खास है, स्पेशल डे है। आप अभी बहुत सारे लीडर से मिल रहे थे, बड़े जोश के साथ। आपने उनका एक्साइटमेंट देखा, कितने पैशन और कितने जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। क्योंकि नई साल है और बिज़नेस में कुछ कमाल करने वाले हैं इस साल हम सब लोग मिलकर। तो सबर सभी का ज़बरदस्त जोश था और फैंटास्टिक शुरुआत है इस महीने की, सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आज बहुत सारे लीडर ने शुभारंभ को भी क्वालीफाई किया है। बहुत सारे लीडर्स ने सृजन को भी क्वालीफाई किया है, जिनका 7 तारीख को बहुत शानदार रिकॉग्निशन होगा, ज़बरदस्त। तो मेरे बिज़नेस को माँगा तो मुझे मिल गया क्योंकि मैं ऐसा कोई काम चाहता था कि जिसमें मेहनत करूँ, जितनी मेहनत करूँ उतना पैसा मिल जाए। थैंक गॉड कि एमबीए बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें ना केवल पैसा मिलता है, टाइम मिलता है आपको, आपको सिक्योरिटी मिलती है, इनकम इनसिक्योरिटी क्या होती है ये हमने बहुत अच्छे से देखी थी क्योंकि जब हमारे पापा एक्सपायर हुए थे तो हमारे पास खाने के लिए एक तरह 2 टाइम की रोटी के लिए पैसा नहीं था, नाज़ नहीं था ये कह सकते हैं। वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत की थी और 10वीं स्कूल टॉप किया, 12वीं स्कूल टॉप किया, उसके बावजूद 12th में हमने कॉलेज में एडमिशन तो ऐसे लिया था कि जैसे रेगुलर पढ़ेंगे लेकिन हम कॉलेज जा नहीं पाए। हमने 13-14 घंटे ट्यूशन पढ़ाए, शौक नहीं था ट्यूशन पढ़ाने का, दाल-रोटी चलानी थी और दाल-रोटी चलाकर भी चलानी थी, बहन-भाई को भी पढ़ाना था और खुद भी पढ़ना था। ये रीज़न था ट्यूशन पढ़ाने का। ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते 6-7 साल निकल गए, 14 घंटे पढ़ाने के बावजूद जब देखा कि ज़िंदगी जहाँ जहाँ जा रही है, वहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो ये बिज़नेस मिल गया और इस बिज़नेस को फिर हमने पकड़ लिया और ऐसे पकड़ा कि फिर इसको निचोड़ते चले जा रहे हैं और इसको निचोड़ के ही छोड़ेंगे। इसमें से जो चाहिए, वो सब लेंगे, जो चीज़ें लोग सोचते हैं, वो सब हम इसी बिज़नेस से लेंगे। फिर हमने एज़ ए करियर इसको बिल्ड किया और पीछे के सारे पुल जला दिए। कभी 2 नावों पे पैर रख कर के नहीं चले हम, कभी ये नहीं सोचा ये भी कर लें, वो भी कर लें। पूरा भरोसा था और अंदर से तो ये विश्वास है ही कि इतने सारे लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो इसी विश्वास को हमने एडॉप्ट किया, सिस्टम को एडॉप्ट किया, बुक, सीडी, मीटिंग्स, उस समय टेप आती थी और हमने कभी भी आरती की टेप नहीं चलाई, कभी इतनी प्रेयर नहीं की जितनी कि हमने एमए की सीडी सुनी, एमबीए की टेप सुनी। हम टेप सुनते थे दिन में 3-3, जैसे ही टाइम मिलता था टेप सुनते थे, थोड़ा-सा टाइम मिला कॉल करते थे। हमने पहले दिन रात को 136 लोगों की लिस्ट बनाई, डे 1 सारे लोगों के नाम लिख लिए तब सोए थे और फिर दूसरे दिन से लग गए लोगों को कॉल करने के लिए और लिस्ट पर कॉल किया और उन 136 लोगों को हमने 15 दिन में बात कर ली थी और उन 136 लोगों में से हमने 20 लोगों को इस बिज़नेस के लिए तैयार कर लिया था और 20 के 20 लोगों ने 15 दिन में इस बिज़नेस को 100 पॉइंट से शुरू किया था। हमने सही से उनकी शुरुआत कराई और उस समय सेमिनार होते थे, अभी नहीं हो रहे हैं लेकिन कोरोना की वजह से अब तो सब ऑनलाइन हो गया है, 100% सब कुछ डिजिटल हो गया है। उस समय सेमिनार होते थे तो सबको हमने ₹1500 के टिकट से सेमिनार भी दिखाया। और 20 के 20 लोगों ने इस बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया और 20 के 20 लोगों ने डिसीज़न लिया कि इसे बिल्ड करेंगे और मेरा प्लान होता था कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, घर खर्चे से शुरू हो जाता है, खोने को कुछ है नहीं। अगर आप इसे शुरू कीजिए, अगर आपका ₹1 का नुकसान हो जाता है, तो हम छाती ठोक के, सीना ठोक के कहते थे कि मैं बैठा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। ये हमारा प्लान होता था। प्लान में हमारे में विश्वास था, प्लान हमने ऑन पेपर 3 महीने बाद शुरू किया था, लेकिन वर्बली प्लान हमने शुरू कर दिया था डे 1 रात को मुश्किल से सो पाए थे उसी दिन और हमने शुरू कर दिया था और रिटेलिंग हमने पहले 3 दिन में ₹36,000 के प्रोडक्ट का ऑर्डर ले लिया था। तो 1700 पीवी से हम 9% हुए थे और वो 300 पीवी हमारे पास हो नहीं पाए उस समय क्योंकि वो जितने लोग थे वो सब आ गए थे। जो जिनको जॉइन करना था उन सबको जॉइन करा दिया था, तो वो 300 पीवी हम 12% नहीं कर पाए, पहले मंथ में। 1700 क्योंकि 3 जॉइनिंग हमने पहले 26 तारीख को जॉइन किया, 30 नवंबर को महीने का एंड हो गया और 3 जॉइनिंग हमने करा दी। बाकी 14 जॉइनिंग हमने बाद में 17 जॉइनिंग बाद में कराई तो वो 12% भी नहीं हो पाए और उधर हम 6% भी नहीं हो पाए। तो उस समय बीच में रह गया था लेवल।
तो लगा था कि पता नहीं क्या होगा, 12% हुआ तो क्या बड़ी बात है, लेकिन हर हर एक चीज़ के पीछे गॉड की प्लानिंग होती है। उसके बाद हमने कंटिन्यूअस बिल्ड किया और जो लोग हमारे साथ आते चले गए, उनके साथ हमने कंप्लीट 4 बेसिक्स किए और वही उनको करना सिखाया जो मैं करता था। काफ़ी लीडर्स हमारी टीम में ऐसे थे जो जिन्होंने फिर ज़िम्मेदारी ली और काम करना शुरू किया और ये बिज़नेस होता चला गया। फिर हम लिस्ट पे जब कॉल करते थे तो मैंने एक-एक दिन में 129-29 लोगों को कॉल किया हुआ है। 129 लोगों को हमने लिस्ट बनाई किसी लीडर की और उसी दिन दूसरे दिन हमने उन पूरे के पूरे 129 लोगों को कॉल कर दिया और उसमें फिर किसी ने 7 दिन का टाइम दिया, किसी ने 14 का, किसी ने अगले महीने का दिया। वो सारा हम रिकॉर्ड मेंटेन करते थे और जो जब कहता था उसी को उसी दिन हम कॉल करते थे और हमें पता होता था कि जो 15 दिन की कह रहा है या अगले महीने की कह रहा है, हो सकता है वो नहीं करेगा। लेकिन हमें अंदर से होप होती थी, हो सकता है कर लेगा तो ठीक है। और अंदर से हमें लगता था कि कोई प्रोसेस में, पाइपलाइन में जो हमें हमारे साथ जॉइन कर सकता है। तो जिसने नहीं किया उनका पीछा नहीं किया कभी हमने, लौट के उनको दोबारा पीछे नहीं पड़े। ना कभी ये कहा कि आपने क्यों जॉइन नहीं किया। जिन 14 घरों में मैंने लगातार 7 साल ट्यूशन पढ़ाए थे, उनमें से 14 परिवार उनमें से एक फैमिली ने जॉइन किया था बस। और वो फैमिली में से अभी ऋषिपाल जी 18% हैं और अभी जो वर्षा जी हैं वो सिल्वर हैं जो प्लान दिखा रही हैं। बाकी के 14 लोगों 13 फैमिलीज़ ने जॉइन नहीं किया था। तो हमें बहुत जल्दी हमें 15 दिन में पता चल गया था कि हमें जिनसे उम्मीद होती है कि जो हमें सोचते हैं कि ये तो 15 फैमिली ऐसी हैं कि इन घरों में मैं पढ़ाता हूँ तो जॉइन करेंगे, वो नहीं करते हैं इसको। तो आपको कोई प्रीजज नहीं करना, आपको ये डिसाइड नहीं करना कि ये कर लेगा तो मेरा बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। आज हम जब लोगों से बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि सर देखो ये आदमी ऐसा है, इसके पास बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर ये जॉइन कर लेगा ना तो ये बिज़नेस बहुत बड़ा करेगा और ये डायमंड चला जाएगा और ये मेरे बिज़नेस को बहुत बड़ा कर देगा। आपके बिज़नेस को आपके अलावा कोई बड़ा नहीं कर सकता। ना आपकी डाउनलाइन बड़ा कर सकती है, ना आपकी अपलाइन बड़ा कर सकती है। तो ये डिसाइड क आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई जॉइन कर लेगा तो आप डायमंड चले जाएँ। वो जॉइन कर लेगा तो वो डायमंड जाएगा, आप डायमंड जब जाएँगे जब आप अपने लिए 6 परिवार ढूँढ लेंगे। तो आप किसी की वजह से डायमंड नहीं जाते हैं, आप अपनी वजह से डायमंड जाते हैं और आपको कोई डायमंड नहीं ले जाता, आप खुद को खुद डायमंड ले जाता है। अगर आपके लिए 4 बेसिक्स कोई और कर रहा है, अगर आप अपने स्ट्रक्चर के लिए चिंतित नहीं है कि मेरा स्ट्रक्चर सही नहीं है, मेरी 3 लेग सही एक्टिव नहीं है, मेरी 4 लेग एक्टिव नहीं है, तो ये काम आपको ही करना पड़ेगा। एक दिन आपको चिंता खुद ही आपको ही करनी पड़ेगी कि आपका स्ट्रक्चर कोई और करेक्ट नहीं करेगा। आपको बीबीआई और बीएफआई कोई और नहीं ले जाएगा, आपको ही ले जाना पड़ेगा। तो आप जो बेसिक्स हैं वो आपको ही करने हैं, लिस्ट आपको बनानी है। हमारे पास 2004 से लेकर आज तक की लिस्ट डायरी सारी रखी है। वो अलग बात है कि उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हम लिस्ट डायरी को ज़रूर सँभाल के रखते थे, क्योंकि जब हमें लगता था कि अब किसको कॉल करें, लिस्ट खत्म हो गई, तो हम उसको उठा के देखते थे, कोई ना कोई ऐसा मिल जाता था जिसने ये कहा था कि 1 महीने बाद कॉल कर लेना, 2 महीने बाद कर लेना, 15 दिन बाद और उनको हम फिर करते नहीं थे, तो फिर उनको हम इधर कर लेते थे कॉल। तो लिस्ट की जो डायरी है ना, वो आपका खजाना है। एक तरह से ऐसे जानो कि आपका बैंक में पैसे हैं, ऐसे ही वो एक एटीएम है एक तरह से लिस्ट डायरी, तो वो मेंटेन कीजिए आप और स्क्रिप्ट को रोज़ाना लिखिए। आप अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं रोज़ाना, तो आपका रिदम खराब हो जाएगा और आपका जो रिदम ठीक नहीं होता है, तो जिसको आप इनवाइट करते हैं, वो समझ जाता है कि अभी आपको विश्वास नहीं है इस बिज़नेस पर। अभी आप इसे ठीक से बिल्ड नहीं कर रहे हैं। अगर आपका रिदम बहुत अच्छा होता है, तो आप 3% होके भी आप किसी आईएएस को जॉइन करा सकते हैं और आपका रिदम ठीक नहीं है, तो आप 15% हो सकते हैं, आप फाउंडर प्लैटिनम हो सकता है कि आप एक आम इंसान को भी नॉर्मल से एक 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड के इंसान को भी जॉइन नहीं करा पाएँ। तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपको प्रैक्टिस कब होगी आपकी जब आप लगातार स्क्रिप्ट लिखेंगे अपनी और लिखिए, लिखते जाइए 2, 3, 4, 5 दिन और जिस 2, 3, 4, 5 स्क्रिप्ट रोज़ाना लिखिए और जिस स्क्रिप्ट को पढ़ करके और विजुअलाइज़ करके आपको लगता है यस ये अच्छी है, अगर मैं इस स्क्रिप्ट से किसी को इनवाइट करता हूँ, तो उसे अच्छा लगेगा, उसे अच्छा फ़ील होगा और मुझे वो ऐसे जवाब देगा और वो जब ऐसे जवाब देगा तो मुझे ऐसे आंसर करना है उसको। तो वो सारी चीज़ें आप 2-3 मिनट की विजुअलाइज़ करेंगे, तो आपको 100% रिज़ल्ट आएँगे फिर। और फिर जब आप अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, तो अच्छे से क्वालीफाई कीजिए किसी को। आप आ जाइए, एक बार लिंक देख लीजिए, एक बार आप आ जाइए, मैं आपको लिंक भेज दूँगा या मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, एक बार आप देख लीजिए। अरे! वो क्या देखेगा? आप उससे पूछिए, आर यू इंटरेस्टेड? क्या आप और एक्स्ट्रा इनकम बनाने में इंटरेस्टेड हैं? आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ और अच्छा हो जाए, आपकी और इनकम अच्छी हो जाए, आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी हो जाए? क्या आप एक ऐसी इनकम चाहते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर होती हो? अगर ये सब चाहते हैं, तो जो मैं आपको अपॉर्च्युनिटी बताने जा रहा हूँ, उससे लोगों ने ली है, आप भी ले सकते हैं। आप उसको आप गिविंग एटीट्यूड से बात कीजिए उससे, है ना? प्लान में हम किसी को इसलिए नहीं लाते हैं कि नंबर बढ़ाने हैं। आज मेरे 5 लोग आए थे, आज मेरे 10 लोगों ने प्लान देखा, क्या करें उन लोगों का? हमें एक आदमी भी ऐसा मिल जाए पूरे महीने में जो इस बिज़नेस को बिल्ड करेगा, वो 10 से बढ़िया है। तो वो हमारी इन
हमारी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, हमारी इनवाइटिंग बहुत अच्छी होती है अगर, तो 90% काम हो जाता है कि वो जॉइन करेगा कि नहीं। हमें इनवाइटिंग में ये पता चल जाता है कि ये बंदा मीटिंग में आएगा या नहीं आएगा और ये जॉइन करेगा या नहीं करेगा। तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए ना, वो स्क्रिप्ट पर होना चाहिए, इनवाइटिंग पर होना चाहिए। और अभी जो एक समय चल रहा है 100% डिजिटल चल रहा है, कम्युनिकेशन में जो स्ट्रांग होंगे, जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, जो अपनी बात को सही से डिलीवर करना जानते होंगे, जो ये जानते हैं कि किसको कैसे बात की जाए, किसको कैसे इनवाइट की जाए, वो लोग इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे, वो लोग अपनी टीम में ज़्यादा नंबर ला पाएँगे। अभी आपको ज़्यादा अभी पहले आपकी कार देखते थे लोग, है ना? आपका ड्रेस सेंस देखते थे, आपकी घड़ी देखते थे, अभी आपका कम्युनिकेशन देखेंगे लोग। हो सकता है कि आप जब कॉल कर रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो ऑडियो से इनवाइट कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस देख के आएँगे लोग। अब आपको आपके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि लोग आप पहले लोगों की सोच होती थी कि सब बहुत अच्छा ड्रेस सेंस चाहिए, नो डाउट चाहिए। आप नहा धो के बेल्ट लगा के इनवाइट कीजिए, अच्छा है। लेकिन अभी आपका कम्युनिकेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी इनवाइटिंग जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतने ज़्यादा लोग आपके प्लान देखेंगे। अगर आपने सही से किसी को स्क्रिप्ट को लिख करके इनवाइट किया है, तो उतने ज़्यादा नंबर्स बढ़ जाएँगे प्लान में। फिर प्लान देखने के बाद हम लोगों से पूछते हैं, "आपको कैसा लगा? आपको क्या-क्या इसमें अच्छा लगा?" अरे! सब कुछ अच्छा है उसमें। उसे पता ही नहीं है कि जीवन में ऐसा भी बिज़नेस है, ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो रिफंड किए जा सकते हैं। ऐसी भी अपॉर्च्युनिटी है जिसे पार्ट टाइम में किया जा सकता है। ऐसा भी बिज़नेस में जिसमें 60 साल से लोग बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं और ऐसे लोग अनकंडीशनली सपोर्ट करने को तैयार हैं। सब कुछ अच्छा है उसमें। उसे बोलिए कि चलो शुरू करते हैं। कुछ नहीं उसको पूछना नहीं है, उसे राय नहीं लेनी। वो इतना बड़ा बिज़नेसमैन होता तो उसका नाम होता कहीं न कहीं। ना तो हमें किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे स्टार्ट करवाना है। उसका कोई डाउट है, वो डाउट क्लियर करना है बस। और वो भी हमें क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं करना। उसे बोलना है कि जब भी हम कार खरीदते हैं, तो शुरुआत में जब हम सीख जाते हैं, मतलब ड्राइविंग सीख जाते हैं, तो कार खरीद लेते हैं अपनी या कार चलाते हैं, तो धीरे-धीरे हमें इतना नॉलेज हो जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ों की कार की को फिर हम सही कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं कार जब भी खरीदूँगा, कार मैं जब भी चलाऊँगा, जब तक इसकी पूरी इंजीनियरिंग सीख जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही जब आप एमबीए बिज़नेस को करेंगे, प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, लोगों से मिलेंगे, सफल लोगों की सीडी सुनेंगे, बुक पढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस लेंगे आप, सफल और सक्सेसफुल टीम को देखेंगे, लोगों की लाइफ़स्टाइल देखेंगे, तो आपका फिट डेवलप हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती। कोई भी बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, तभी वो अच्छा बेबी माना जाता है ना? ऐसा नहीं है कि उसको 1 महीने में ही पैदा किया जा सके, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही यहाँ एक सिस्टम है। जब आप एक सिस्टम में रहेंगे 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, तो आपको एक एक सही एक कह सकते हैं ईडीएस का जन्म होगा, सही डिस्ट्रीब्यूटर का जन्म होगा इस बिज़नेस में। आप आए, आपने आते ही इसमें पैसा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में नहीं आता। इसलिए 90% लोग 6 महीने में छोड़ जाते हैं बिज़नेस को और हमें वो 90% लोग चाहिए भी नहीं। वो ऐसे ही समझो जैसे 1 लीटर पेट्रोल से 20 किलोमीटर गाड़ी चली गई आपकी। चाहिए, इतने दिन के लिए ही चाहिए। सबको उम्मीद नहीं करना मैं। हमें लोगों से सर मेरे पहले 10 लोग मीटिंग में आते थे, अभी 4 आते हैं, अभी 2 अरे 2 1 आता है वो ठीक है। वो 9 महीने अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 9 महीने बाद छोड़ने वाले थे, कोई बात नहीं पहले छोड़ दिया। आपका ध्यान कहाँ है, छोड़ने वालों पर या करने वालों पे? आपने कौन से हाथ पकड़े हुए हैं, जो अपना वज़न नहीं उठा सकते या जो आपको भी उठा ले सकते हैं, जो आपको भी कंधों पे उठा सकते हैं? इस पे डिपेंड करेगा कि आपने किसकी उँगली पकड़ी हुई है। तो आप कोई भी बिज़नेस करके देख लो, कोई भी काम करके देख लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा और वो हो गया, ऐसा नहीं होगा। कोई भी बिज़नेस उठा के देख लो, जिनके अभी आप ट्रेडिशनल बिज़नेस में देखेंगे तो कितना उतार-चढ़ाव आया है, बहुत सारा उतार-चढ़ाव आया है लोगों का, कितने जॉब जा रहे हैं लोगों के, है ना? अभी कितने ऑफ़िस बंद हो रहे हैं, 100% ऑनलाइन होने की वज़ह से क्या-क्या हो रहा है ना? लोगों को डर है, लोग डरे हुए हैं अंदर से पता नहीं क्या होने वाला है और एमबीए बिज़नेस उतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। आप घर बैठे अपने बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और 1-2 घंटे निकालने की ज़रूरत है और पार्ट टाइम में बचे-कुचे टाइम में आप अपनी लाइफ़ को इतना अच्छा कर सकते हैं, जितना कि आप फुल टाइम जॉब करके नहीं कर सकते। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? बहुत ही बढ़िया शानदार अपॉर्च्युनिटी है, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रही बात जब आप इस बिज़नेस को शुरू करेंगे शुरू करते हैं और फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो रेडी टू यूज़ नहीं होते। आप एमए के प्रोडक्ट लेते हैं, बोतल में आता है। इससे पहले प्रोडक्ट लेते हैं, साबुन लिया, रैपर खोला, यूज़ कर लिया, फेंक दिया। क्यों नहीं उसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं ली? क्योंकि उससे हमें पैसा नहीं आता। हम वहाँ कस्टमर थे। हमें बिज़नेस जॉइन करते ही हम डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, बिज़नेस पार्टनर हो गए।
अब हमारे उस जो रैपर पे लिखा हुआ है, वो एक-एक लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारी बोतल पे लिखा हुआ है, वो एक-एक लाइन बहुत मायने रखती है। उसकी एक लाइन में इतनी पावर है कि मार्केट के प्रोडक्ट को तो पचासों साल लग जाएँगे उसके जैसे बनने में। हो सकता है बन ही नहीं पाएँ। अगले 100 साल तक भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि एमए के पास जो न्यूट्राइट है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो किसी के पास है ही नहीं और अब पॉसिबल भी नहीं है आगे चल के, है ना? तो अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं। अब जिन प्रोडक्ट जो हाइली कंसंट्रेट प्रोडक्ट है, उनको आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, तो हो सकता है वो आपको लगे कि ये महँगे हैं। बट जब आप उन्हें यूज़ करेंगे और यूज़ करते ही जब आपको पता चलेगा कि कोई हमारा एसिड 200 एमएल ₹200 का आता है और वो आपके लिए 20 वॉशिंग मशीन लोड हो जाती हैं और आपके घर में अगर 1 दिन छोड़कर 1 दिन आप मशीन लगाते हैं तो 40 दिन चलेगा और 2 दिन छोड़कर वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, तो वो आपके लिए 60 दिन चलेगा। 2 महीने ₹200 का, ₹100 महीने का खर्चा, उसका भी लगभग 30-40% रिटर्न आ जाता है। अभी इतना शानदार ऑफर चल रहा है न्यूट्रालाइट पर कि आप 11,600 का प्रोडक्ट लेते हैं, आपको 10,000 पे करने हैं, 16% मार्जिन एक्स्ट्रा और 15% आपके अकाउंट में आ जाता है। 31 5% डीएपी एमआरपी का मार्जिन है, 36 प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो 10% मार्जिन है, 40% मार्जिन मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए? अभी मुझे किसी एक मैसेज आया है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का, सर ये कंपनी वो कहते हैं 20%, अरे हम डे 1 20% 25% देते हैं। डे 1 डे 1 25% मार्जिन है हमारा। तो समझना होगा, बस हमें समझना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। अगर प्रोडक्ट महँगे होते, तो कंपनी रिफंड पॉलिसी नहीं देती। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होती, तो कंपनी सैटिस्फैक्शन गारंटी नहीं देती। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होती, तो कंपनी 60 साल से स्वदेशों में नहीं चलती। अगर प्रोडक्ट ट्रिपल ई नहीं होते, तो इतने सारे अवार्ड नहीं मिलते प्रोडक्ट्स को। तो प्रोडक्ट लाजवाब नहीं होता, तो हम कुछ कर ही नहीं पाते फील्ड में। हमारे लिए हमें सिर्फ एमए का नाम लेना है, बाकी काम तो प्रोडक्ट कर देते हैं। बस लोगों को टच करना है कि पेट्रोल है या पानी है। पेट्रोल है तो हमारे साथ आ जाएगा, पानी है तो बुझ जाएगा, सीधी-सी बात है। तो माचिस की तीली जलाने वाला काम है हमारी इनवाइट। तो इनवाइट कीजिए, जिसको आना है वो आपके साथ आ जाएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा। हम अपना काम करते रहेंगे, अपनी तीली डालते रहेंगे, पानी है या पेट्रोल है चेक करते रहेंगे। जिनको हमारे साथ बिज़नेस बिल्ड करना है, वो लोग डिसाइडेड हैं। परमात्मा ने उनको भेजा हुआ है, बस वहाँ तक पहुँचना है। कभी-कभी हम जब अपनी बेटी के लिए लड़का देखते हैं जिसकी शादी करनी होती है, कभी-कभी हम बहुत जगह घूम आते हैं और नहीं मिलता। कभी-कभी हमें 2 किलोमीटर दूर ही मिल जाता है ना? कभी-कभी हम डेढ़ साल भी घूमते हैं, लड़का नहीं मिलता और दूसरी लड़की के लिए, हमारी 3 बेटी हैं तो दूसरी लड़की के लिए हमें पहली की शादी करते हैं, दूसरी लड़की के लिए उस बारात में ही मिल जाता है। तो ऐसे ही बिज़नेस है। हो सकता है कि आपको एक प्लैटिनम ढूँढने में 10 साल लग जाएँ, 5 साल लग जाएँ, 10 महीने लग जाएँ, 5 में कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको 6 के 6 प्लैटिनम शुरुआत के 6 महीने में मिल गए और ऐसे भी लोग हैं जिनको 6 साल लग गए। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ये हम सबका, आपका हमारा सबका प्रारब्ध है। बट हम वेट भी नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ रखे नहीं रह सकते हम। जैसे हम नौकरी करते हैं, वैसे अगर इस बिज़नेस को भी पैशनेट होके बिल्ड करते हैं, तो हम जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। आपको इसमें कंसिस्टेंसी भी रखनी है, लगातार काम भी करना है, प्लस आपको अ, विश्वास भी रखना है ना? आपको परसिस्टेंस भी होना है और पेशेंस भी रखना है। आपको पेशेंस भी रखना है। ऐसा नहीं कि साहब इतने दिन से काम कर रहा हूँ, अरे पेशेंस रखना ज़रूरी है, लीडर की पहचान है पेशेंस। तो लीडर कॉन्फिडेंस के एक्साइटमेंट में रहना, विश्वास रखना, पेशेंस रखना, लगातार काम करते जाना, अनकंडीशनल वर्क करते जाना, ये लीडर की पहचान है और आप इनसे समझौता नहीं कर सकते। आप इसे विकल्प में नहीं रख सकते। इतना काम करूँगा, ये नहीं मिला तो ये करूँ, ऐसे नहीं होता। शर्तों पे नहीं किया जा सकता कोई भी बिज़नेस।